हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर आज इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए न्यू लेक्चर लेकर के हाजिर हुए हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन। आज के लेक्चर में होगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। ठीक है, आज हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप 12th बोर्ड का सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मत पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जेई मेन, एडवांस और मेडिकल में पूछा जाता है। 12th बोर्ड में चांसेस कम है, समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपका मन है तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो पढ़ाना है, सबको लेकर चलना है ना, तो हमको तो भाई पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए हम चल रहे हैं आज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। इसके पीछे वाले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गया था। पढ़ा, आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और अच्छा से रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, आइए तो कॉपी और पेन लेकर के अपना नोट्स बनाइए, स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। चलिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काफी इजी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना इजी है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है पहले आपको हम समझाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। देखो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट दो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा। कितना कंसंट्रेशन टर्म? दो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे ध्यान दो, यहां पर A प्लस बी ये बना रहा है प्रोडक्ट B, तो इस रिएक्शन का रेट कितने कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा? दो। एक ये है और एक ये है, टोटल कितना हो गया? दो हो गया ना, तो हम कहेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहां देखो, A कन्वर्ट कर रहा है P में, बोलो तो इस रिएक्शन का रेट कितने कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा है? केवल एक, ये एक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनीशन आपको बता दिया गया था, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और टू कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा तो उसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर। तो आइए लिखते हैं हम पहले सेकेंड ऑर्डर का डिफिनीशन, ये होता क्या है। लिखेंगे मेरे साथ, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which rate depends upon two concentration terms is called सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? दो कंसंट्रेशन टर्म पर, जैसे ध्यान दीजिएगा यहां पर A है प्लस B है, ये प्रोडक्ट बना रहा है P, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल कितना कंसंट्रेशन टर्म है? दो है, तो कहेंगे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए हम आगे चल रहे हैं। अब रेट लॉ इक्वेशन में सब माइंड में सेट करते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को हम फास्ट करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आ रहे हैं हम रेट लॉ इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। यहां लिखेंगे आप मेरे साथ हेडिंग, ध्यान देते रहिएगा। रेट लॉ इक्वेशन, देखो रेट लॉ इक्वेशन में अगर रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट P दिया है, इस तरह से लिखा हो, या कुछ लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे तो इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। 2A प्रोडक्ट बना रहा है P, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये भी तो सेकेंड ऑर्डर है नहीं, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर क्या है? ये 1 है, ये 1 है, टोटल कितना? 2, तो कहेंगे सेकेंड ऑर्डर है। अगर यहाँ क्या है? 2 है, तो ये भी कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। ठीक है, तो रेट लॉ इक्वेशन आपको आता हुआ लिख रहे हैं। रेट लॉ इक्वेशन अगर इसका लिखते हैं तो क्या बोलिएगा? R इक्वल टू K concentration of A, concentration of B,
आपको बोले थे ऑर्डर क्या होता है, तो रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। तो ये रेट लॉ इक्वेशन है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर के सम। तो देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों का सम कितना होगा 1 1 2। तो कहेंगे ये सेकेंड रिएक्शन। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप लिखते हैं इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन तो आप इसको लिखेंगे R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसको पावर में, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है 2, तो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर, और इसका करेंगे 1 and 1 2। समझ रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहां पर एक बात और ध्यान देना, यहां से हम कह सकते हैं कि इस जो रिएक्शन का रेट है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली है। यहां बोल सकते हैं हम। क्या समझ में आ रहा है? कुछ है बोल सकते हैं इसको ऐसे। तो यहां से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड डिफिनीशन देखिए। सेकेंड डिफिनीशन क्या लिखवाएंगे आपको? सेकेंड डिफिनीशन ये बताएंगे कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली होगा उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोले थे? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली हो, वहां डायरेक्टली था और यहां पर स्क्वायर के डायरेक्टली होगा। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी मेरे साथ लिखो। सेकेंड डिफिनीशन है द केमिकल रिएक्शन which rate is directly proportional to the square of concentration of a reactant is called second order reaction, बिल्कुल इजी है। आज का क्लास बिल्कुल ही इजी है और ये क्लास 12th बोर्ड के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई मेन एडवांस और मेडिकल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ना है। इसलिए 12th बोर्ड में चांसेस कम है कि पूछेगा यहां से, ठीक है। लेकिन जेई मेन एडवांस इस पर अटैक जरूर करता है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि हमको तो सबको लेकर चलना है ना, इसलिए। चलिए लिख लिए होंगे? लिख लिए। अब आपको हम बताएंगे ये जो रेट लॉ इक्वेशन लिखे हैं ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो इसका यूनिट अब बताएंगे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बोला गया है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता है। जीरो ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट का यूनिट दूसरा होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दूसरा होता है और सेकंड का दूसरा होगा, समझ रहे हैं? थर्ड के लिए दूसरा होगा। तो जेई मेन एडवांस क्या हो जानता है, आपको सेकंड के लिए भी पूछ देगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ दे, कहेंगे आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, तो हाँ नहीं है, फिर भी पूछता है। थर्ड ऑर्डर का पूछ देगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए क्या होगा, तो आपको आ जाएंगे सिलेबस में ही नहीं है, बाहर से पूछ दिया है। तो आज आपको सब कुछ बताएंगे, nth ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे, वो सबके लिए निकाल सकते हैं आप, जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबके लिए, समझ रहे हैं? तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए अगला हेडिंग है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। माइंड में आप लोग सेट रखेंगे, मेरा दोष मत दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो किसका दोष देना है? अपना दोष दीजिएगा। चलिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले हम चलेंगे रेट लॉ इक्वेशन में, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। क्या ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है? जी है, कंसंट्रेशन का पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आप लोग को पता है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट? सब कुछ हो गया है पीछे में, समझ रहे, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, के का यूनिट बताना है तो के लिखो। ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। तो मोलारिटी आप जानते नहीं हैं कि मोल और बाई में होता है लीटर। मोलारिटी इक्वल टू वही ना होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोल हो गया बाई लीटर, इसका स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहां पर एक खत्म हो जाएगा, क्लियर है। यहां से आप ये मोल बाई लीटर खत्म हो गया, बोलो के, ध्यान देते रहना। के इक्वल टू क्या होगा? लीटर को लाएंगे यहां पर तो ये हो जाएगा लीटर, फिर होगा मोल इनवर्स, सही है, और ये होगा सेकेंड इनवर्स। तो देख लो के का यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक से एक जेई मेन एडवांस और मेडिकल वाले लोग नौटंकी करते हैं, इसमें बहुत सारा कलाकारी करेंगे और आप वहां कहेंगे सिलेबस ले बाहर पूछ दिया। आप ये याद करके गए हैं या आपको ये पता है? ऑप्शन में आपको ये सुनाएगा नहीं। देखिए क्या सुनाता है, बोलो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हमको तो याद ही है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। यहां पर देखो तो क्या है, मोल इनवर्स यानी कि लीटर बाटा में मोल है, ध्यान देते रहना, लीटर बाई मोल, और यहां पर क्या है मोल बाई लीटर। तो जब इसको हम कहेंगे लीटर ऊपर और नीचे मोल कहेंगे तो क्या इसको नहीं कह सकते हैं पर मोलारिटी? तो यहां पर हम वही लिखेंगे, लीटर बाई मोल है तो इसको हम लिखेंगे मोलारिटी इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये सुनाएगा, क्लियर है। अगर ये भी नहीं दिया तो देखिए क्या देगा। अब उस केस में देखिए क्या देगा, यहां पर लिखेगा मोल इनवर्स, ठीक है। इसके बाद है लीटर, है ना। तो क्या आप लोग को पता है कि लीटर को बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब, सुनते रहना सब, लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोला जाता है। तो लीटर नहीं लेकर के आपको डेसीमीटर क्यूब वहां पर लिख देगा और फिर आपको लिख देगा सेकेंड इनवर्स, ऐसे। तो आपको बता दिए के का यूनिट आपको इस तरह से एग्जाम में चकमा आपको दे सकता है। अगर आपके पास माइंड है पकड़ने की तो पकड़ सकते हैं ना, तो ऐसे बस की बात नहीं है, जो बात है वो क्लियर। क्या समझ में आ रहा है? चलो इसको जल्दी से प्रिंट करो, जल्दी से प्रिंट करो, जल्दी से प्रिंट करो। कर लिया? बोलो ना, कर लिया? कर लिया? चलो अब हम चल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन? बोलो ना, काइनेटिक इक्वेशन में। देखो काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, समझे। चलिए तो हेडिंग आप लोग मेरे साथ लिखिए, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन आपको बताएंगे कौन सा केस। देखिए एक कंडीशन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो तब आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन बताइए, ठीक है। और फिर यह भी हो सकता है
कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो काइनेटिक इक्वेशन, तो आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला ज़्यादा फेमस है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। अगर डिफरेंट होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो उसका दूसरा आएगा काइनेटिक इक्वेशन, तो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो, एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, यहां पर A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है P, ये तो है सेकेंड ऑर्डर है, एक और एक दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पर, 0 मतलब समझ रहे हैं रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन हम A मानेंगे और इसका भी A मानेंगे, क्योंकि हम शुरू में ही लिख दिए हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम, तो सेम लिए हैं, दोनों का A लिए हैं। क्लियर है। T इक्वल टू T पर, मतलब T टाइम के बाद, तो आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तो इसमें से X खत्म हो गया है, तो बताओ T इक्वल टू T पर कितना बचेगा। सब कुछ हो गया है पीछे में, अगर पीछे वाला लेक्चर आपको समझ में आया है, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब कुछ वही है। A माइनस एक्स, और ये क्या होगा, ये अभी A माइनस एक्स होगा, बोलो, और A माइनस एक्स बच गया तो कितना खत्म हुआ होगा, X खत्म हुआ होगा, तभी तो इसमें से X खत्म, तो बचा कितना A माइनस एक्स, और जितना खत्म उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है, X हो गया। अब देखो चल रहे हैं हम, रेट आ रहे हैं T टाइम पर, तो हमको ये बताओ, ये तो आपको पता है ना, चलिए इधर लिख देते हैं, ये तो आपको पता है ना कि रेट लॉ इक्वेशन R इक्वल टू क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। देखते जाना ध्यान से, ऐसे यही ना है। रेट क्या होता है, याद है रेट का डिफिनेशन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। बोलो कंसंट्रेशन में कितना का चेंज हुआ है, A था और A माइनस एक्स बच गया, कितना चेंज हुआ है, X का चेंज हुआ है जी। क्या तुम लोग पढ़ते हो, X इसमें से कम हुआ है, चेंज हुआ है ना, तब ना बचा A माइनस एक्स, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो R के जगह पर हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम dx बाई dt, R के जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब देखो K A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन, तो A का कंसंट्रेशन देखो A माइनस एक्स और B का A माइनस एक्स, क्या इसको हम कर दें ऐसे, A माइनस एक्स का स्क्वायर कर दें। क्लियर है। यहां से हम क्या करेंगे, देखते जाना ध्यान से, dx इसको इधर लाएंगे, A माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बोलो K dt, इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो K कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करेगा तो देखो इसका आएगा A माइनस एक्स, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा K और dt का T, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है C। अब निकालेंगे हम C का वैल्यू, पहले ही आपको बोले थे कि C का वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन में हमको जाना पड़ता है, तो इसको मिटाएंगे हम, इसको मिटाएंगे, इनिशियल कंडीशन में हमको जाना पड़ेगा। चलिए तो इसको मिटाकर हम आ रहे हैं अब इनिशियल कंडीशन में, क्योंकि C का वैल्यू हमको निकालना है और C निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इनिशियल शुरू में, तो जब t इक्वल टू 0 तो इसका x भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो चेंज क्या होगा, 0 होगा, चेंज कहां से हो जाएगा जब स्टार्ट नहीं है, तो x भी 0। अब देखो यहां पर तो t 0 तो ये 0 होगा, x 0 तो x खत्म हो जाएगा, तो c इक्वल टू बोलो, c इक्वल टू क्या होगा 1/a। क्लियर है। अब यहीं c के जगह पर वहां रख देंगे और रखेंगे तो ये होगा
ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ये इसका आप लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इसको मिटा दें, बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तुरंत घसेट दीजिए, इसमें देखना नहीं है। इतना सोचेंगे तो काम चलने वाला है। सोचेंगे क्या क्या सोचेंगे, बोलिए। सोचना नहीं है। y इक्वल टू वाई से बोलो 1/a माइनस एक्स, एम एक्स एक्स एक्सिस पर t है तो यहाँ t रखो। c y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है तो इंटरसेप्ट करा दीजिए 1/a। अब देखो m y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टेट लाइन की इक्वेशन है ना। m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या है, k। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो यहाँ से नीचे क्यों आएंगे। ये हो गया थीटा। बोलो स्लोप इक्वल टू tan थीटा यानी कि k। क्या कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब देखो इस फार्मूला को थोड़ा सा हम इजी करेंगे। किसको, इसको, इस फार्मूला को काइनेटिक इक्वेशन नहीं है, काइनेटिक इक्वेशन यही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर पूछेगा ना तो थोड़ा सा इसको हम इजी करेंगे। जैसे आपको बताए थे इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले थे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा सा इजी किए थे ना, तो इसको भी थोड़ा सा हम इजी करेंगे। ठीक है, ये आप लोग जल्दी से लिखिए और हम थोड़ा सा इसको हम इजी कर रहे हैं। हो गया, चलो चलो देखो मिटा देना। चलिए तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा से पढ़िए, बिना पढ़े हुए कुछ होने वाला नहीं है। अगर चाहते हैं दुनिया में कुछ करना तब, और नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो इसका मतलब आप महान है, समझे। चलिए तो इजी कर रहे हैं हम काइनेटिक इक्वेशन को। तो आपको काइनेटिक इक्वेशन क्या बताया गया, 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a। यहाँ से हम 1/a को इस साइड लाएंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू, ध्यान देते रहना, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। क्लियर है, देखते हैं ध्यान से, बहुत सी ईजी है। के टी इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे a माइनस एक्स। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आएगा a, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस है तो माइनस a और प्लस एक्स, तो a और a खत्म हो जाएगा। ये आएगा x/a इंटू a माइनस एक्स। सही है। अब बोलो यहाँ से t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू k को ले जाइए उधर, तो 1/k x/a इंटू a माइनस एक्स। सही है। तो यही इजी फॉर्म है। कहीं सर इजी कहाँ, तो हार्ड हो गया, और हार्ड लग रहा है तो आप वहीं याद कीजिए और क्या। ठीक है, क्लियर है ये। अब आएंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। ध्यान देते रहना यहाँ पर, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ समझ लेना, 50% खत्म होने में कितना टाइम लगता है, तो 50% हाफ लाइफ यहाँ लिखेंगे। तो हाफ लाइफ का सिंबल आपको बता दिया गया था पीछे लेक्चर में, 1/2 टी हाफ। क्लियर है। ये हम रखेंगे यहाँ पर 1/k। चलो पहले इसको लिख देते हैं, नहीं, x/a इंटू a माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए बात हम कर रहे हैं किसका, टी हाफ का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी हाफ, 50% खत्म होने में जो टाइम लगता है, 1/k। x क्या है, x है रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया, x क्या है, खत्म ना। तो x खत्म कितना हो गया, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, 50% खत्म। तो अगर इनिशियल a था, ये इनिशियल है t इक्वल टू 0 पर, तो x कितना हम रखेंगे, तो a/2 रखेंगे। ये a था,
ए माइनस एक्स के जगह पर क्या रखेंगे a/2। क्लियर है ना, ध्यान देते रहना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर ये हो गया t½ 1/k a/2 बाई देखो a इंटू यहां पर करेंगे तो ये अभी आएगा a/2, तो a/2 खत्म। बोलो यहां पर t½ = क्या होगा 1/ka। क्लियर है। यहां देखो तो यहां पर कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। जबकि आपको बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या आया था, याद है शायद आपको, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर 0.693/k आया था। इसमें क्या कहीं कंसंट्रेशन दिया है, नहीं दिया है, तो डिपेंड नहीं करता है हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर, समझे। वहीं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या बताया गया था कि t½ सब बता दिया गया है a/2 के, तो वहां पर बोले थे कंसंट्रेशन के डायरेक्टली। जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और सेकेंड ऑर्डर में देख लीजिए इन्वर्सली है कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ। देख दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पर एक लाइन आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं लगाइएगा, जल्दी से आप लोग प्रिंट कीजिए इसको भी। यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली proportional to the concentration of a reactant। दिक्कत कोई नहीं है। जैसे देखो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 है तो 100 से 50 होने में, 50 आधा हो गया ना, तो अगर 100 से 50 होने में टाइम आपको लग रहा है 10 मिनट का, तो 50 ले 25 होने में, देखो पहले 100 था, 100 से 50, अब 50 से 25, तो ये देखो तो पहले 100 था अब 50 से ना, तो क्या कंसंट्रेशन पहले से घट गया, 50 से 25, पहले 100 था अब क्या है 50 से 25, कंसंट्रेशन घट गया। तो अगर कंसंट्रेशन घट गया तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां बता रहा है इन्वर्सली होता है। अगर यहां 10 मिनट तो यहां पर आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा। आ रहा समझ में। चलो अब चल रहे हैं हम, इसको जल्दी से प्रिंट करो। आ रहे हैं हम nth ऑर्डर रिएक्शन में, जल्दी से थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ाइए। nth ऑर्डर रिएक्शन में अब हम आएंगे। चलो तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसमें आपकी गलती ना है। चलिए nth ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन। जैसे ध्यान दो, A कन्वर्ट कर रहा है P में, यह रिएक्शन nth ऑर्डर का रिएक्शन है। तो जैसे ही nth ऑर्डर का रिएक्शन बोलेगा, आप इसका काइनेटिक इक्वेशन लिखिएगा R = K कंसंट्रेशन का पावर n लिखेंगे, तब कहेगा कि नहीं ये nth ऑर्डर का। अगर इसी तरह से छोड़ देंगे तो छोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है तो कह देगा फर्स्ट ऑर्डर है। समझ में आ रहा है कुछ ना। तो nth ऑर्डर है तो इसका पावर आप n देंगे। हम nth ऑर्डर अब सबके लिए बता रहे हैं nth ऑर्डर। आइए देखिए यहाँ पर
क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इक्वल टू के, कंसंट्रेशन है ना, तो ए का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स का पावर एन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे dx बाई इसको हम लाएंगे इस साइड, तो ये होगा, देखते जान ध्यान से, माइंड यही रखी ना, सब बाउंस कर जाएगा k और ये dt। चलो इंटीग्रेशन करो, k कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई n माइनस 1 और ये a माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 आएगा इक्वल टू, इसका आपको पता है ये आता है dt है तो t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। अब देखो फिर c का वैल्यू निकालना है, क्या बोले थे आपको इनिशियल कंडीशन में, तो यहां पर लिखेंगे बाई इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन का मतलब t इक्वल टू 0 तो x भी 0 होगा, t 0 तो ये भी खत्म, x 0 तो बोलो तो c इक्वल टू क्या होगा 1 बाई, देखते ना ध्यान से, n माइनस 1 x 0 हो गया तो क्या करेंगे a का पावर n माइनस 1, ये होगा c के जगह पर। अब c के जगह पर इसको उठाकर वहां रख दो तो देखो क्या होगा, ये 1 बाई n माइनस 1 a माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया के टी प्लस c के जगह पर ये रखेंगे 1 बाई n माइनस 1 a का पावर n माइनस 1। सही है, इसको इजी करना है क्योंकि बहुत अभी हार्ड है, तो क्या करेंगे n माइनस 1 ले मल्टीप्लाई कर दो, इसमें n माइनस 1 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करो। देखो तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 ले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये कैंसिल, a माइनस एक्स का पावर n माइनस 1। सही है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो n माइनस 1 ये हो जाएगा के टी प्लस, बोलो इसमें करेगा तो क्या होगा 1 बाई ए का पावर n माइनस 1, ठीक है। और यही है nth ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन। और ध्यान दीजिएगा ये काइनेटिक इक्वेशन, एक बात ध्यान देना थोड़ा सा, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि ये जो nth ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन है यह सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वैलिड है या सेकेंड ऑर्डर से ज्यादा के लिए, मतलब थर्ड के लिए वैलिड हो जाएगा। अब सेकेंड के लिए यहां पर देखो रख के दिखा देते, इधर लिख लिया है, इधर हो गया प्रिंट कर लिया। देखो सेकेंड के लिए हम यहां n के जगह पर 2 रखेंगे, देखते जाना ध्यान से, आपको हम दिखा देते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट के लिए वैलिड नहीं है, जीरो के लिए वैलिड नहीं है, सेकेंड के लिए वैलिड है और सेकेंड से ऊपर के लिए वैलिड है। ये काइनेटिक इक्वेशन nth ऑर्डर का, समझे। चलो 2 रखो तो यहां पर, तो 2 रखेगा तो क्या होगा 2 माइनस 1 तो 1, तो क्या इसको लिखेंगे हम 1 बाई ए माइनस एक्स। चलो यहाँ 2 रखो, 2 माइनस 1 1 आएगा तो ये आ जाएगा के टी प्लस, यहाँ देखो 2 n के जब 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 आएगा तो 1 बाई ए, देखो 1 बाई ए यही आया था सेकेंड ऑर्डर का। देख लीजिएगा सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन आपको यही आया था, समझ रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि सेकेंड के लिए थर्ड के लिए वैलिड है, बाकी जीरो के लिए और फर्स्ट के लिए वैलिड नहीं है ये काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है। आइए एक रिलेशन देखते हैं, मिटा जिसको ना है, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हो गया ये, इधर लिख लिया बोलना। चलो लिख लिया तो इसको हम साफ करेंगे, जल्दी से प्रिंट कर लिए होंगे आप लोग। अब आएंगे हम एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे
एक सर छोटा सा रिलेशन, एकदम छोटा सा, कहिए मत कि कितना छोटा रिलेशन है। देखिए ना, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड concentration of reactant। ठीक है, तो आप रिलेशन को डायरेक्ट याद रखेंगे, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन। अब कह देगा जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर यहाँ जीरो रखो एन के जगह पर, तो क्या होगा 1 माइनस जीरो, जीरो 1 ना, तो क्या आएगा डायरेक्टली होगा हाफ लाइफ। बोले हैं जीरो के लिए डायरेक्टली होता है हाफ लाइफ के कंसंट्रेशन। हाँ चलो 1 रखो, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो आएगा खत्म, कांस्टेंट ना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो बोले थे आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और अगर रखना होगा सेकेंड ऑर्डर तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 1 बाई ए हो जाएगा, तो क्या होगा इन्वर्सली होगा। क्लियर है, तो ये आप लोग प्रिंट कर लीजिए, इसको जल्दी से मिटाएंगे हम। और अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये रेट कांस्टेंट जो निकालेंगे ना वह सभी के लिए वैलिड है, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सब के लिए वैलिड होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट। और एग्जाम में पूछता है, आपको पहले बोल दिए हैं, वो थर्ड का भी पूछ देगा, सेकंड का भी पूछ देगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो nth ऑर्डर का हम निकलवा देते हैं, बाकी सब आप समझ लीजिएगा। चलो यहां पर जल्दी से लिखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। माइंड यहीं पर रखेंगे ना तो फिर उड़ जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यूनिट देखेंगे। देखो तो पहले हम लिखेंगे nth ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन, ध्यान देते रहना। क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड के। ये कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी है, तो मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और पावर इन अध्ययन कर दो। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड के, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि कैसे सर, ऐसे मोल का पावर n और बाई लीटर का पावर n। देखो ध्यान से, नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप। मोल का पावर n को इधर लाओ, तो देखो इधर लाएगा तो क्या होगा, ये नीचे में आ जाएगा। लीटर का पावर n है तो इसको अगर इधर तो ये ऊपर में चला जाएगा। तो देखो तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोल का पावर n, ठीक है, लीटर का पावर n लाओ, तो ये हो जाएगा लीटर का पावर n बाई लीटर, और ये है 1 बाई सेकेंड, और ये होगा k। क्लियर है, यहाँ से अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे मोल का पावर बोलो 1 माइनस n। क्लियर है, इसके बाद बोलो लीटर का पावर n माइनस 1, और ये होगा सेकेंड इन्वर्स, और ये k का यूनिट। बस खत्म हो गया, यही होगा k का यूनिट। देखो अगर कह दे आपसे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलिए, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1 रखो, 1 माइनस 1 रखेगा, इनकी जगह बनाओ तो 1 1 खत्म, 0 खत्म, 1 माइनस 1 0 खत्म, क्या आएगा सेकेंड इन्वर्स। देखना लिखवाए थे हम
कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है। अब कहा देगा आपसे कि जीरो ऑर्डर बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, तो जीरो के लिए यहाँ पर जीरो रखो, तो यहाँ जीरो रखे तो क्या आएगा 1 माइनस जीरो मोल, जीरो रखेगा यहाँ पर तो लीटर इनवर्स, तो क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड जीरो के लिए, और सेकेंड के लिए भी यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए तो हम आज की क्लास में यहीं पर मिलेंगे आपको हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए, थैंक यू।